5 ऐसी बीमारियां कि जिसके अंदर अगर आप दवा ना लें और आहार विहार और विचार का पालन करें तो वो बीमारियां आपकी दूर हो सकती है। और इसके साथ ही पानी के बारे में अक्सर हमारी बातचीत होती है कि पानी कितना पिएं, कम पानी पीना है, ज़्यादा पानी पीना है, एक दिन में 2 लीटर पानी ज़रूर पीना है। ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप ज़रूर जानना चाहेंगे। और इसी के लिए आज हमने अपने शब्द मंच के इस मंच पर, सेहत के मंच पर आमंत्रित किया है डॉक्टर बलबीर वर्मा जी को, जो आज इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह। तो डॉक्टर बलबीर वर्मा जी से आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 बीमारियां जो बगैर किसी दवा के ठीक हो सकती हैं अगर हम आहार विहार और विचार का पालन करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधी बातचीत पे आते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। और आपने अपनी मुलाकात हुई थी कल, काफ़ी बारिश आ रही थी तो मैं इनके यहाँ बैठ गया तो इन्होंने मेरे को कहा कि ये दवाओं के बगैर भी ठीक हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं वो। देखो सर जी, मतलब आचार्यों ने बताया है कि जो 5 बीमारी है, अक्सी, कुक्सी, प्रतिशाय, व्रण और जवर। अक्सी मतलब आँखों की बीमारी। आँखों की बीमारी का मतलब आप ये लगा सकते हैं जैसे अभी धूप का मौसम है या अचानक कोई बीमारी आ गई, जैसे आंखें लाल हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो ये एक ऐसा रोग है जिसमें बहुत सारी लंबे समय तक दवाइयाँ लेने के बाद भी आराम नहीं आता बहुत से मरीजों को। लेकिन आचार्यों ने इनको बहुत सिंपल और सरल भाषा में और गरीब से गरीब लोगों के लिए भी इलाज बताया गया है। उसमें क्या है कि अक्सी आँखों की बीमारी, कुक्सी मतलब पेट की बीमारी कोई भी हो, चाहे आपका ऑपरेट भी क्यों न हुआ हो, और ऑपरेट में आप देखते भी हैं कि मतलब डॉक्टर हैं वो खाना पीना बंद कर देते हैं, वो इसी के अंदर ही आता है सारी चीज़ें। और प्रतिशाय मतलब आप जुखाम, देसी भाषा में आप समझे तो जुखाम। प्रतिशाय मतलब प्रत्येक बार शाय होता, मतलब पानी गिरने को प्रतिशाय बोलते हैं। और ज्वर मतलब जो ताज़ा बुखार आए, मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना, ताज़ा, हाँ मतलब ताज़ा कहना मतलब नया बुखार, जैसे 7 दिन से पहले के बुखार है, उसको ज्वर की परिभाषा बोला गया है जी। और पांचवा है क्या रहेगा, व्रण मीन्स जख्म, कोई भी जख्म हो जाए। तो ऐसी ये 5 बीमारियां हैं जिन इसमें ज़्यादातर क्या हुआ, क्लेदता एक कारण होती है। क्लेदता मतलब बॉडी के अंदर आप ये समझो कि क्लेदता मीन्स आप देसी भाषा में समझे तो कीचड़ टाइप में हो जाता है। इसमें पानी, आप जहाँ पानी की बात कर रहे हो वो वहीं पर ये आ जाता है कि वहाँ पर क्लेदता ज़्यादा होने के कारण हमें आचार्यों ने बताया कि 5 रात तक खाना यदि नहीं खाएं या बिल्कुल हल्का खाएं, जैसे आप मूंग की दाल का पानी पी सकते हैं, या जिसको लाजा आचार्यों ने बताया है, हम उसको फीकी खील बोलते हैं अपनी भाषा में, वो खा सकते हैं। या फिर बहुत हल्का खाना खाएं और दिन में भी कम खाएं, तो ये 5 बीमारी बिना दवाई के ठीक हो जाती है। मैं डॉक्टर साहब ने जो बात बताई उसको थोड़ा आसान भाषा में थोड़ा और बता देता हूँ, कहीं गलत है तो आप बता देना। डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 रात आप बगैर खाना खाए सो जाएं, हल्का भोजन लें, तो 5 बीमारियां दूर हो जाएंगी आपकी। पहली आँखों की बीमारी जो मौसम के अनुसार होती है जी। दूसरा पेट की बीमारी, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपका ऑपरेट भी हुआ है तब वो भी आराम मिलता है इसमें, जैसे डॉक्टर्स भी आमतौर पे कहते हैं कि अगर ऑपरेट हुआ है तो आप खाना कम खाएं या बिल्कुल मत खाएं। तीसरा जुखाम बुखार, ये 2 बीमारियां भी ठीक होती हैं अगर हम 5 रात बगैर कुछ खाए सो जाए। और 5वां जो जख्म है उसको भरने में भी सहायता मिल रही है अगर हम 5 रात बगैर खाए सो जाए। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ऑपरेट में नील ओरली रखते हैं, पेशेंट को रखते ही हैं, तो उसमें भी पेट की ऑपरेट हुआ है या कहीं की भी हुआ है तो उसको व्रण को भरने के लिए ही करते हैं वो। अच्छा, भरने के लिए ही करते हैं जी सर। अब दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं कि दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि जो पानी है, पानी को लेके अक्सर पिछले दिनों खूब प्रचार हुआ, और ख़ास तौर पे तब प्रचार हुआ जब जो आचार्य
राजीव जी हैं, राजीव दीक्षित जी, उनके द्वारा इस पे पानी की ऊपर बात की गई, घूट घूट करके पानी पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। फिर आप ये हुआ कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए। पर इसके बारे में आपका क्या मानना है कि आयुर्वेद इसके ऊपर क्या बात करे? जी सर, ऐसा है सर, आयुर्वेद कहता है कि पानी मना नहीं करता आयुर्वेद। आयुर्वेद कहता है कि भूख लगे तो खाना खाएं, प्यास लगे तो पानी पिए। सीधा और सरल भाषा में तो उत्तर यही है। दूसरा बताया गया है कि यदि आपको पानी पीने की ज़रूरत है, आप कहते हैं भी सारी रात, अब देखो बहुत सारे लोग सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लेते हैं, 4 गिलास पानी पी लेते हैं। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि भी ये पानी पीना कब है। अच्छे, आचार्यों ने बताया है कि भी उषा काल में पानी पीना है। उषा काल का मतलब क्या है कि समय जो होता है 6 बजे के बाद 10 बजे तक कफ का काल होता है जी, और ये जो पानी पीना है वो 4 बजे से और 6 बजे के बीच पीना है, ना कि 8 बजे उठ के पीना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब उठे तभी पानी पीना है, वो 4 से 8 बजे तक। मतलब नहीं, 4 से और 6 बजे से पहले 4 बजे से और 6 बजे के बीच ही आप उषा काल उसको बोलते हैं, वहाँ पानी पीना। कितना पीना है? जितना ये 2 अंजलि प्रमाण बताया है, मतलब 2 दोबे जितने आप अंजलि मतलब 2 नो हाथ के से इसमें पानी ले लें, वैसे मैंने करना हाँ जी, तैयारी कर ली। हाँ ये में एक बात और दूसरी बात, 2 बार 2 बार पानी। मतलब हाँ ये, और ये इसका नाप इसलिए बताया कि यदि छोटा बच्चा है तो बच्चे की अंजलि छोटी हो जाएगी, बड़ा है तो बड़ी हो। ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि आपको 2 गिलास पीना है, 2 लीटर पीना है, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो पूरा दिन 2 लीटर पानी पीने नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। वो एक खुद लोगों ने बना ली बातें। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी खुद डिमांड करेगी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वही चीज़ लेनी है। यदि आपको भूख लगी है तो खाना खाएं, बिना भूख के खाओगे तो भी आप बीमार होगे, और बिना प्यास के पानी पिएंगे तो भी बीमार होगे। डॉक्टर साहब, आपकी दूसरी बात को फिर मैं जोड़ूंगा। आपने कहा कि सुबह उठ के जैसे पानी पीने के बारे में आजकल सभी जगह पे प्रचार हो रहा है कि सुबह उठे पानी पिए, और आप इस बात को कह रहे हैं कि सुबह पानी पीने का भी एक समय है। ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे उठ रहे हैं तब भी आपको पानी पीना ही पीना है। ये कैसे? नहीं, ये देखो, जो कफ का काल है वो 6 बजे से 10 बजे के बीच होता है, और यदि कफ पहले से बंदे के इंसान को बढ़ा हुआ है और उसके दौरान और पानी पी रहे हो तो वो और वृद्धि करेगा उसकी, मतलब कफ और बढ़ जाएगा उससे। तो यानी कि 4 से लेकर 5 बजे तक। हाँ, 4 क्या होता है, 2 बजे से और 6 बजे तक वात का काल होता है। और जब भी हम पानी पीते हैं या शरीर को शुद्ध करने के लिए पीते हैं तो आप 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक पानी पी सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 लीटर पीना, 4, हाँ उसमें ये है कि जैसे आपने 2 अंजलि प्रमाण पी लिया, 3 पी लिया, ऐसे पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 लीटर पीना, ऐसा नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में कलेदता बढ़ती है, और कोई भी आप एक्सेस चीज़ कुछ भी करेंगे, चाहे खाना ज़्यादा लेंगे या पानी पी लो, आपको नुकसान करेगा, फायदा नहीं क्या है कलेजता? कोई बात फिर से बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने 2-3 बार इस्तेमाल किया। कलेजता क्या होती है, शरीर को कैसे नुकसान करता है? हाँ सर, कलेता आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बाहर कीचड़ होता है, एक गारा होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है, तो उसको हम कैसे मतलब कलेद मांस, तो एक शरीर में इसी टाइप का सिस्टम बन जाता है। तो ये ज़्यादातर आप देखते होंगे, मतलब आज 90% लोग प्रमेह से पीड़ित, आप उसको ब्लड शुगर कह सकते हैं, लेकिन शुगर तो हम नहीं कहते, लेकिन आयुर्वेद में उसको प्रमेह की परिभाषा दी गई है, और वो उसका एक मेन कारण होता है। मेन कारण? हाँ, वो कलेता ही मेन कारण है। यानी कि पानी ज़्यादा पिए तो फिर शुगर भी ठीक नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी जी, वो बढ़ेगी। आप चाहे इंजेक्शन लो, गोली लो, कुछ भी लो। मैंने बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इंसुलिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता। उनको कहा भी आप इतना पानी को कम पियो, आप मतलब प्यास लगे तो पियो, वरना मत पियो। तो ऐसा कोई नियम है कि पूरे दिन में जैसे कह देते हैं कि पूरी बोतल भर के रख लो, मटका भर के रख लो, इसको पियो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये भी पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि
जब भी आपको प्यास लगती है आप पानी पी सकते हैं। जैसे पथरी के पेशेंट के लिए खास तौर पे कहते हैं कि खूब पानी पियो, मटका भर लो। उससे क्या हो जाएगा सर? क्या पानी पीने से पथरी थोड़ी निकल जाएगी? पानी पीने से तो पथरी नहीं निकल में नहीं नहीं, आप कार्य ऐसा करो ना कि इससे पथरी बने ही ना। मतलब ये आप ये मत सोचो कि पानी पीने से पथरी नहीं बनेगी या पथरी निकल जाएगी, ये गलत है। गलत है। अच्छा, एक बार फिर लास्ट आखिर में बातचीत को अंत में ले जाते हुए जो मैं बातचीत करूंगा जहां से शुरू हुई थी कि आहार, विहार और विचार, आयुर्वेद में आपसे जब बातचीत होती है तो आप इनका भी वर्णन करते हैं, तो ये किस तरह से हमें स्वस्थ रख सकते हैं? और जैसा दूसरी बात और जोड़ दूं, आप इकट्ठा जवाब दे देना। वो बात ऐसी थी कि आपने कहा था कि बगैर दवाओं के और बगैर रसायन के, दवाएं इंग्लिश मानी जाती हैं और रसायन जो है आयुर्वेदिक माना जाता है, आप कहते हैं उसके बगैर भी हम लोग ठीक हो सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो शरीर है या जो भी है, ये सब चीज़ें प्रकृति के साथ जुड़ी चीज़ें होती हैं। प्रकृति में जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, ठीक है, हवा होती है, सर्दी होती है तो गर्मी भी होती है। इसी तरह एक साल में भारत अपनी भूमि में 6 ऋतुएं मानी गई है: वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत और बसंत, तो शिशिर। तो इन ऋतुओं का अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग रहने का दिनचर्या होती है। इसके हिसाब से यदि हम रहते हैं तो हम कम से कम बीमार होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल हम पशुओं से भी ले सकते हैं कि वो भी तो किसी तरह रहते हैं, उनको कोई अलग से थोड़ी चीज़ें मिलती है, लेकिन वो अपने नेचर के हिसाब से रहते हैं, इसलिए वो कम बीमार होते हैं। आजकल तो नहीं होते, क्योंकि आजकल हमने भी उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, इसलिए वो बीमार रहने लग गए ज़्यादा। यानी आहार और विहार तो ये हो गए, विहार का मतलब क्या हुआ कि उसके अनुसार आचरण करना? नहीं, आहार का आप ये समझो कि आहार में क्या होता है कि हमें खाना कब खाना है और कितना खाना है। तो सबसे पहले तो होता है कि विहार में कि आप उठते कितने बजे हो। आचार्यों ने बोला है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 और 4:30 के बीच। 4 और 4:30 के बीच? हाँ ठीक, शायद इतना 4:48 कुछ ऐसे होता है जी, मतलब 4 से 5 के बीच। हाँ, 5 के बीच के ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन लोग तो 9 बजे उठते हैं, तो वहीं से सिस्टम खराब हो जाता है। तो हमें उठना इतना बजे चाहिए। और दूसरा ये होता है कि जिस इंसान को या जो भी हैं उनको उठते ही बिना किसी सहारे के और टॉयलेट चला जाए, कोई बिना बीड़ी, बिना चाय, बिना पानी, बिना कोई हेल्प के, तो उसका शरीर हम स्वस्थ कह सकते हैं कि इसका पाचन अच्छा है जी, ठीक है। और अब ये क्या आता है, बहुत सारे लोग आते हैं जी, आपको परेशानी रहती है, कब्ज रहती है ना जी? कब्ज नहीं रहती। हाँ, मैं सुबह उठ के 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, तो पानी के प्रेशर से टॉयलेट आएगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको स्वस्थ है, वो अस्वस्थ है। अस्वस्थ है। तो सबसे पहले तो ये है कि उठना कब है, तो 4 और 5 बजे के बीच में उठना चाहिए। उसके बाद पानी, उषा काल तभी पानी पीना चाहिए जो पीना है आपको, वो भी कितना पीना चाहिए, वो एक लिमिटेशन होती है। तो उसके बाद आप ये समझो कि खाना, नाश्ता कितना बजे लेना आपको, तो नाश्ते का जो समय होता है वो 7 और 8 बजे के बीच में, बहुत भारी नहीं होता, हल्का होता है, जो आराम से पच जाए। जो खाने का समय होता है ये आम इंसान के लिए है, वो 11 और 12 बजे के बीच हो जाना चाहिए। अपने यहाँ मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है तो लास्ट 1 बजे तक लास्ट होता है। अच्छा, इसके बाद यदि कोई खाता है तो वो बीमार अवश्य होगा, उस टाइम नहीं होगा तो बाद में होगा ज़रूर। और शाम का जो खाना है वो 7 और 8 बजे के बीच खा लेना चाहिए, ये आहार में आएगा। इसके बीच में मान लिया आपने नाश्ता किया और उसके बीच में आजकल रिवाज है जी, आप मेरे पास आए जी, नवल जी आए, हाँ जी, दो नवल जी बिस्किट खाओ, नमकीन खाओ, ये गलत है। क्योंकि जो आपने पहले नाश्ता किया उसका पाचन हुआ ही नहीं, फिर आप और खा रहे हो, उसका भी पाचन नहीं हुआ, तो वहीं से गड़बड़ी स्टार्ट। तो ये तो करना पड़ता है ना, नहीं तो सामने वाला बुरा मान जाता है। नहीं, बुरा माने
तो फिर आप स्वास्थ्य के साथ मतलब खिलवाड़ रहा है। चाहे मतलब ये चीज़ें हमारे नहीं, किसी के भी नहीं है। और दूसरा ये होता है कि यदि आपको भूख लगती है और आपने नाश्ता 7 से 8 बजे खाया और किसी के पास 10-11 बजे गए, कहाँ फ्रूट खा लो, वहाँ पर आपको वो नुकसान नहीं करेंगे। इसी तरह खाना खाने के बाद 12 से 1 मतलब 11 और 1 के बीच में आपने चलो काम की वजह से 1 बजे तक खाना खा लिया, उसके बाद यदि आप कुछ खाते हो तो फ्रूट के अलावा कुछ मत खाइए। बिस्किट, चने कुछ भी खाओगे तो आप ये आहार असात में होगा, मतलब ये अच्छा नहीं होगा, ये बॉडी के लिए सही नहीं है। इसीलिए शाम का टाइम होता है 7-8 के बीच, 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। लोग 11 बजे खाते हैं, 10 बजे, ये अच्छा नहीं है, तभी लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। विचार का क्या फर्क पड़ता है? विचार तो मेन होता है जी। विचार तो मतलब जो भी जुड़ी है सारी बीमारियां, जो भी स्थिति है वो सारी मन से जुड़ी हुई है। यदि आपका मन स्ट्रोंग है तो आप सब चीज़ को हरा सकते हैं, और यदि आपका मन स्ट्रोंग नहीं है तो आप एक सिंपल जुकाम से भी बंदे की डेथ हो सकती है। विचार तो बहुत ही मतलब चीज़ें मायने बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो विचार का तो मतलब मानसिक स्थिति अच्छी स्ट्रोंग होनी चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, हमेशा आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव थॉट आते ही बीमारियां वही रूप धारण कर लेती है बॉडी, ऐसे। डॉक्टर वर्मा जी हैं, इन्होंने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी और मैं चाहूँगा कि अगली बार भी हम इनसे कुछ और चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। पर चलते चलते मैं एक चीज़ के ऊपर और बात करना चाहूँगा। इन्होंने बताया कि जो ध्यान है, अधिकतर लोग ध्यान करते हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया था कि ध्यान करने का भी एक नियम है, जितनी आयु है उतने टाइम तक ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन जो है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ सर, मतलब मेडिटेशन जो करने का जो समय होता है वो सुबह, मतलब आप यदि 4 बजे उठते हैं या 4:30 उठते हैं तो उससे और 5 बजे के बीच कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो जो समय होता है वो ठंडा और शांत वातावरण होता है, और जो वात का काल है लेकिन वो शीत काल है, तो वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता। और जो मेडिटेशन करना है तो वो जितनी उम्र है उसके हिसाब से करना चाहिए। यदि आपकी 50 साल उम्र है तो कम से कम 40 से 45 या 50 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन लगना चाहिए। लगना चाहिए मतलब उसके अंदर पूरा अपने आप में खो जाने को ही मेडिटेशन कहते हैं। तमाम दुनिया से अपने आप को काट लेना, खुद में डूब जाना, अपने सांस के अंदर ही डूब जाना कि ये सांस पता ही ना हो, और बस वही मेडिटेशन। डॉक्टर वर्मा जी हैं, बलवीर वर्मा जी। लगातार इनसे बातचीत होती थी, आज मेरा मन हुआ कि आपसे भी बातचीत करवाऊँ। आप सबने इस बातचीत को सुना, कैसी आपकी बातचीत लगी? और मुझको तो ये लगता है कि जिन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा सब कर लेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जी बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आहार, विहार और विचार, इनका पालन करें। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें दवाइयों की तरफ भागने की बजाय आहार की तरफ भाग ले, विहार की तरफ भाग ले तो ठीक हो जाए। नवल जी, आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही है, स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रशमन से। स्वस्थ आदमी की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और कोई बीमार है तो उसको ठीक करना, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये नहीं कि हम बीमार करें। बस इतना ही जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का भी आपने हमें इनवाइट किया, ये मौका दिया। नहीं, हम तो आपको बुलाते रहेंगे। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में बताएं, और शब्द मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो अपने परिवार के लोगों तक और दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि वो भी बीमारी से बचे रहें। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। मैं हूं नवल से।